ऋषिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय सखी हे नंदतनय आगच्छति। सखी हे नंदतनय आगच्छति। मंदं मंदं मुरलीरणनय मंदं मंदं मुरलीरणनय समधिक सुखं प्रयच्छति। समधिक सुखं प्रयच्छति। सखी हे नंदतनय आगच्छति। सखी हे नंदतनय आगच्छति। चिन्मय चिद घन श्याम सुंदर है। चिन्मय
शरण प्रपद्ये जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे हिंदू सर से मान सर तक भारत बृहद बनाएंगे स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित केसरिया ध्वज लहराएंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे हम भारत बृहद बनाएंगे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम इधर और इधर हो जाइए इधर थोड़ा और इधर हाँ कौन सी पंक्ति है आनंद गिरी की पहली पंक्ति कौन से 313 जी प्रयोग है जी ठीक है नारायण बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.15 शांकर भाष्य आनंद गिरी टीका सहित पृष्ठ 313 आनंद गिरी टीका पहली पंक्ति प्रयोगे तो पुनरुक्ति भयात् अर्थांतर विषयत्वम अपि स्यात् इत्यर्थः। विद्याफलम आकांक्षा द्वारा निक्षिपति निक्षिपति का अर्थ है दर्शयति स य इति स यः आत्मानमेव लोकाम उपासते 313 पृष्ठ भाष्य पहली पंक्ति। प्रयोग में पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति न हो जाए इस भय से अर्थांतर
को भी भाष्यकार ने उद्भाषित किया है। उपक्रम अभ्यास, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास आदि जो तात्पर्य निर्णय के 6 लिंग हैं, उनमें अभ्यास पुनरुक्ति मान्य नहीं है। तथ्य के उद्बोधन के लिए पुनः पुनः स्मारक वचन अभ्यास। लेकिन जहाँ पुनरुक्ति ही मान्य है, वहाँ पर शास्त्र सम्मत जो वचन हैं उनका अर्थांतर भी अपेक्षित है। जैसे कि काम राग बलान्वित शब्द का प्रयोग गीता में है। जो अर्थ काम का होता है वही राग का। किसी को आने के लिए जगह मिले, किवाड़ खोलने की जगह छोड़ दें। हिंदी जानते हैं? हाँ, क्या करें? बाहर बैठ जाएंगे, इसको भी खोल दें तो बाहर बैठ जाएंगे। अब आप बोल नहीं सकते कि हम ही बोल दें? नहीं हो रहा, वाह, इसको खोल दिए भैया। इधर भी होंगे लोग, बाहर भी बैठे होते। नारायण। कहा गया कि काम राग बलान्वित, काम राग विवर्जित, इस प्रकार के वचन भगवत गीता में सुलभ हैं। तो काम का अर्थ होता है, वही राग का भी अर्थ होता है। लेकिन पुनरुक्ति दोष के वारण के लिए अर्थांतर अभीष्ट है। काम का अर्थ क्या हो गया? अप्राप्त वस्तु या व्यक्ति की आकांक्षा का नाम काम हो गया। फिर राग का अर्थ क्या हुआ? वो वस्तु बनी रहे, व्यक्ति बना रहे, अधिक वस्तु की उपलब्धि हो, अधिक व्यक्ति की उपलब्धि हो। इस प्रकार राग का अर्थ करके काम राग दोनों शब्दों में अवान्तर भेद बताया गया पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए। यह सर्वज्ञ सर्वित, जो सर्वज्ञ होता है वो सर्वित होता ही है। सर्वज्ञ शब्द, सर्वित शब्द एकार्थक हैं, लेकिन श्रुति में दोनों एक साथ प्रयुक्त हैं। इसलिए सामान्य रूप से ज्ञान का नाम सर्वज्ञ हो गया, विशेष रूप से ज्ञान का नाम सर्वित हो गया। अवान्तर भेद कर लेना चाहिए। भगवान सामान्य रूप से भी सबको जानते हैं, विशेष रूप से भी सबको जानते हैं। मिट्टी के जितने कार्य हैं उनको मिट्टी समझना, कार्यों को मृदविलास समझना सामान्य रूप से ज्ञान हुआ। फिर एक के कार्य के स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव का विश्लेषण करना विशेष रूप से हुआ ज्ञान। इस प्रकार से हमने संकेत किया। जैसे पंकज और जलज दोनों शब्दों का प्रयोग एक स्थल पर कदाचित परिलक्षित हो और विद्वान मनीषी के द्वारा प्रयोग किया गया हो, तो विद्वान मनीषी पर कटाक्ष न करके दोनों के अर्थ में अवान्तर भेद कर लेना चाहिए। शास्त्र की मर्यादा है। पंख और जल दोनों ही पुष्प विशेष के उपादान सिद्ध होते हैं, उद्गम स्थल सिद्ध होते हैं। यह अभिप्राय है। पंख से भी प्रादुर्भूत है, जल से भी प्रादुर्भूत है, इसलिए एक ही पुष्प पंकज भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं। यद्यपि बहुत से पुष्प हैं जो पंख और जल दोनों से उत्पन्न होते हैं, लेकिन रूढ़ार्थ में कमल ही ग्रहण किया जाता है।
पिछले दिनों कहा गया, राम राज्य को भरत संभाला, तुमने कैसे जल में रहकर बिलग जलज हो जल से जैसे। तो पंकज जब कहते हैं तो उसमें विलक्षणता क्या है? पंकगत जो दुर्गंध है वो पंकज में नहीं है। पार्थिव होने पर भी पंकगत दुर्गंध की अपेक्षा सुगंध है, विशेषता हुई है नहीं। और जब जलज कहते हैं तब जलगत द्रवता न होकर जलगत शीतलता का कर्षक है वह पुष्प, दोनों से विलक्षणता आ गई है नहीं। पंकज भी है, जलज भी है, लेकिन पंकगत मालिन्य या दुर्गंध से रहित है, और जलज है जलगत शीतलता का कर्षक है, लेकिन द्रवता का कर्षक नहीं। इससे शिक्षा क्या मिलती है? हम कहीं रहते हों तो हम में यह क्षमता होनी चाहिए कि कदाचित किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में दोष है तो दोष का शोधन करके उसको गुण के रूप में ग्रहण कर लें, यह अभिप्राय। दत्तात्रेय महाराज ने भाव जगत में 25 गुरु बनाया। दीक्षा की बात वह नहीं थी। 25 अनात्मा प्रपंच के 24 प्रभेद हैं, आत्मा को मिला दें तो आत्मा चेतन है 25। उपलक्षण है, संकेत है कि जड़ चेतन सब में गुरुत्व है, कोई न कोई गुण है ही। अब निंदा न करके जिसमें जो गुण है उसको तो गुण के रूप में स्वीकार करें। किसी में कोई दुर्गुण है, मुझे इस दुर्गुण से बचना चाहिए, तो दुर्गुण जिसमें है, वस्तु में या व्यक्ति में, वो भी गुरु हो गया। इसका मतलब कहीं से विधि मुख से शिक्षा लें, कहीं से निषेध मुख से शिक्षा लें। हमको किसी ने दंडाधिकारी नहीं बनाया कि सबकी समीक्षा आलोचना करते चलें, विक्षिप्त हो जाएंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कहा गया, असत्याभिनिवेशता। जो किसी के गुण दोष की मीमांसा में ही अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करता है, असत्य में अभिनिवेश के कारण वह पतित हो जाता है। अगर सीखना है तो गुण का ग्रहण कर लें, दोष का ग्रहण न करें। लेकिन आत्म तत्व तो गुण दोष अतिक्रांत है, इसलिए गुण दोष के पचड़े में ही जो पड़े रहते हैं। मैंने उदाहरण दिया था, ऋषिकेश गंगा के उस पार स्वर्गाश्रम है। फक्कर महात्मा 1966 में मैं ऋषिकेश में था। फक्कर महात्मा लोग, सुखदेवानंद ये सब का जो आश्रम था, बहुत दैवी संपन्न वालों का, बहुत विशाल। ये कोई संत हैं, देखो धीरे धीरे आलोचना करते करते उनके मन में ही आश्रम बनाने की भावना हो गई। आलोचक जो थे उनके मन में ये वासना हो गई कि हम भी इसे बढ़िया बना दें तो अच्छा है। इसलिए बहुत विचित्र बात है, छूत की बीमारी है यह। किसी के गुण की मीमांसा करेंगे तो भी अनात्मनिष्ठ ही होंगे, दोष की मीमांसा करेंगे तो भी अनात्मनिष्ठ ही होंगे। अगर गुण दोष की मीमांसा किए बिना न रहा जाए तो कम से कम दोष की मीमांसा न करें, उससे बचने का प्रयास करें। इसलिए यहाँ पर कहा गया, स या आत्मानमेव लोकम उपास्ते विद्या फलम आकांक्षा द्वारा निक्षिपति। या स या वहाँ कहा था पुनरुक्ति भयात, पुनरुक्ति दोष के निवारण के लिए अर्थांतर भी शंकराचार्य ने किया। स या आत्मानमेव लोकम उपासते, वह जो आत्मा को ही लोक समझकर उसकी उपासना करता है। अर्थात उपासना का अर्थ क्या हुआ? उप का अर्थ होता है समीप,
जिसकी हम उपासना करते हैं उसमें जो दिव्यता है तादात्म्यापत्ति के बल पर हम कर्षित कर लेते हैं, उसे अपने में समाहित कर लेते हैं। पिछले दिनों कहा गया था, किसी ने किसी को अरबपति समझा और लुटेरा नहीं है, समझने वाला सज्जन है। किसी को हमने अरबपति समझा, हम तो अरबपति नहीं हो गए। अब ये अरबपति हो सकते हैं, उसके धन का अपहरण किए बिना भी अरबपति हो सकते हैं। अब तो बहुत लोग आएंगे कि हमको बना दीजिए अरबपति, हमें बना दीजिए, लेकिन हम केवल संकेत में कहेंगे। हम लोग होना ही नहीं चाहते, होना चाहे तो हो ही जाएंगे। क्या विशेषता है? किसी को हमने अरबपति समझा तो मन में क्या क्षमता है? तादात्म्यापत्ति के बल पर मन में भवन सामर्थ्य है, जिसके तदाकार होता है, वस्तु या व्यक्ति के तदाकार हो गया ना मन में तादात्म्यापत्ति है, तदाकारता की क्षमता है। ऐसी स्थिति में, तदाकारता की स्थिति में तन्निष्ठ गुण दोष का व्यक्ति कर्षक बन जाता है। तो मन में तादात्म्यापत्ति के बल पर बहुभवन सामर्थ्य है। उदाहरण क्या है? स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था में जागृत में जो तादात्म्यापत्ति रहती है, उसके फलस्वरूप स्वप्नावस्था में तादात्म्यापत्ति के बल पर आत्मचैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिगृहित मनोयोग से हम क्या करते हैं? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर, जंगम, प्राणी सब के रूप में स्वयं को उद्भासित कर लेते हैं। यह तादात्म्यापत्ति के बल पर। क्या अर्थ हुआ? त्यागात् शान्तिरनन्तरम। पिछले दिनों कहा गया, भगवद गीता का वचन है, भगवान श्री कृष्ण का कथन है, त्याग का फल उत्तम होता है, शांति त्याग से प्राप्त होती है। त्यागात् शांतिम अनंतरम। त्याग अगर अनिच्छन्न भी हो जाए, न चाहने पर भी त्याग हो जाए, उससे हम लाभान्वित हो ही सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई सोना न चाहे, जगना चाहे, पढ़ना चाहे, लिखना चाहे, लेकिन अनिच्छन्न भी उसे नींद आ जाए तो नींद में फिर क्या विशेषता है? स्वप्न आ जाए। तो स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का आह्वानात्मक वियोग रूप त्याग के बल पर स्वप्नावस्था में व्यक्ति अर्धनिद्रित मनोयोग से स्वयं को पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, स्थावर, जंगम प्राणियों के रूप में व्यक्त कर लेता है या नहीं? त्यागात् शांति। अनिच्छन्न भी नींद आ जाए, फिर स्वप्न आ जाए, तो बाह्य प्रपंच का स्थूल जगत और स्थूल शरीर का भावनात्मक वियोग रूप त्याग के बल पर वह स्वयं ही ब्रह्मा हो जाता है। अर्थात पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, स्थावर, जंगम प्राणियों के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त कर लेता है। पिछले दिनों यह भी कहा गया कि कर्मेंद्रियां सो जाएं, ज्ञानेंद्रियां सो जाएं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाए, वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर मन स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में समुल्लसित हो, उसी का नाम स्वप्न है। चरक संहिता, महाभारत आदि ग्रंथों का अनुशीलन करके यह स्वप्न की परिभाषा बनाई गई। आपने तो एक वाक्य में सुन ली, इसे एक वाक्य को बनाने में कितना परिश्रम पड़ा होगा। चरक संहिता, ये सब आयुर्वेद के ग्रंथ हैं। महाभारत आदि जितने ग्रंथ, मान लीजिए 100-200 ग्रंथों के अध्ययन के बाद स्वप्न की परिभाषा बनाई गई। कर्मेंद्रियां सो जाएं, ज्ञानेंद्रियां सो जाएं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाए, वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर मन स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में स्फुरित हो जाए, उसी का नाम स्वप्न है। स्वप्न में क्या है? त्यागात् शांतिरनंतरम। स्थूल शरीर, स्थूल प्रपंच का आह्वानात्मक वियोग रूप त्याग के बल पर हमारे आपके जीवन में वो क्षमता आ जाती है।
लेकिन पिछले दिनों यह तथ्य भी उद्भासित किया गया कि मियाँ लोग नाराज ना हो, मियाँ लोग क्या कहेंगे, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, लोग कहते हैं मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, अच्छा है, वो ठीक है, बहुत बढ़िया, उसका स्वागत है। यहाँ द्वंद्वों की दौड़ अमिति तक द्वंद्वों की दौड़ और तीव्र ताप, द्वंद्व और दुख की दौड़ अहमिति तक। क्या आम सो जाता है ना, अहमिता प्रसुप्त श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद, सुसुप्ति में हम सो जाता है, तो हमारे जीवन में क्या दिव्यता होती है, द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत जीवन मिल जाता है। अहमिता प्रसुप्ते, अहम जब बीजावस्थापन्न हो जाए तो सुसुप्ति की प्राप्ति होती है। सुसुप्ति में किसी द्वंद्व, सर्दी गर्मी भूख प्यास इत्यादि किसी द्वंद्व की और दैहिक दैविक भौतिक ताप, किसी ताप की पहुँच समाप्त तक नहीं होती। यह है। अब अगर कोई व्यक्ति, पिछले दिनों कहा गया योग दर्शन इसको संयम कहते हैं, किसी वस्तु में कोई दिव्यता है, व्यक्ति में दिव्यता है, धारणा ध्यान समाधि को एक केंद्र बिंदु पर संवेद करने पर संयम के माध्यम से उस दिव्यता को व्यक्ति अपने जीवन में समर्पित कर्षित करने में समर्थ होता है। अगर कोई व्यक्ति स्वप्नावस्था की सिद्धि को अपने जीवन में जागृत में उतार दे तो कायाव्यूह की रचना, प्रकाशाव्यूह की रचना करने में समर्थ होता है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से योगी देख लेते हैं। कल कहा गया अमुक प्रारब्ध के फलस्वरूप, अमुक प्रारब्ध के फलस्वरूप 10 जन्म प्राप्त होना है। अब योग बल से किसी को ज्ञान हो गया, 10 जन्म तो लेना ही पड़ेगा। कल कहा गया तो 10-10 हजार जन्म एक एक प्रारब्ध के फलस्वरूप प्राप्त होता है। अयुत जन्म द्विज वचन प्रमाणा, अयुत का अर्थ होता है 10,000। शिवलिंग के पास बैठे थे मंदिर में, समाधिस्थ नहीं थे, न सुसुप्ति दशा प्राप्त थी। गुरुजी को पहचान लिया, गुरुजी आए हैं, फिर भी अभिनंदन नहीं किया। उस प्रमाद के फलस्वरूप शिवलिंग ने ही शाप दे दिया, तुम अजगर के समान बैठे रहे, गुरु का स्वागत अभिनंदन नहीं किया, तुम्हें अयुत जन्म अजगर के प्राप्त हो। संस्कृत में अयुत है, हिंदी में 10,000 जन्म। एक एक क्षण के प्रमाद से व्यक्ति को करोड़ों वर्षों तक अजगर भी बनना पड़ सकता है। यह है, इसीलिए प्रमादो वही मृत्यु सनत सुजाती है। महाभारत का वचन है, उपनिषद में भी प्रमादो वही मृत्यु, प्रमाद सचमुच में मृत्यु है। यहाँ पुर्यष्टक सहित जीव कला जब शरीर को छोड़ दे तब उसका नाम मृत्यु है, लेकिन जीवन में तो जितने अज्ञ व्यक्ति हैं प्रतिक्षण मृत्यु ही मृत्यु है। प्रमाद का नाम मृत्यु है। प्रमाद का अर्थ क्या हुआ? अज्ञान। कुछ लोग कहते हैं मोह का नाम मृत्यु है, लेकिन सनत सुजाति महाभारत में कहा गया मोह का भी उद्भव स्थान कारण है प्रमाद। तुलसीदास जी ने अनुवाद किया, मोह मूल अज्ञान, अज्ञान का नाम ही प्रमाद है। प्रमाद में दो हटा दें तो क्या रह जाएगा? प्रमा, प्रमा माने यथार्थ बोध, उसका जो दमन कर दे उसी का नाम प्रमाद है। निद्रा आलस्य प्रमाद है, तमोगुण की प्रगल्भता के कारण होते हैं। गीता का 14वां अध्याय। निद्रा आलस्य प्रमाद, प्रमाद आलस्य निद्रा क्यों कर लें? निद्रा तो हो ही गई और आलस्य ये भी ठीक है। और प्रमाद, प्रमाद ऊपर है, बीच में आलस्य, नीचे निद्रा। तमोगुण की प्रगल्भता में पहले प्रमाद के वशीभूत होता है व्यक्ति, फिर आलस्य के वशीभूत हो जाता है, फिर अंत में सो ही जाता है, निद्रा के वशीभूत हो जाता है। प्रमाद मोह मूल अज्ञान, मोह का मूल भी कारण क्या है? प्रमाद है। इसलिए अप्रमत्तेन वेधव्यम, जीवन में प्रमाद का
संश्लेष न हो, प्रमाद से अतिक्रांत होकर परमात्म तत्व का विज्ञान प्राप्त करे, अप्रमत्तता हो जीवन में। विद्या फलम आकांक्षा द्वारा निक्षिपति स यह, वह जो, अर्थात जिस व्यक्ति ने आत्मा को ही प्रसंगानुसार परमात्म तत्व या ब्रह्मात्म तत्व को ही लोक समझ लिया, उसका कुछ कर्तव्य प्राप्तव्य ज्ञातव्य नहीं रहता। लोक का अर्थ देह भी है, लोक का अर्थ भुवन भी है, लेकिन प्रसंगानुसार आलोक को भी लोक कहते, स्वप्रकाश प्रत्यगात्मा को ही जिसने लोक समझ लिया तो वो सर्वाधिष्ठान हो गया, सर्वोपादान हो गया। उस कमनीय वर्णीय परमात्म तत्व को वर्ण करने की भावना से अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का जिसने त्याग कर दिया, उसी के जीवन में कृतार्थता की स्फूर्ति अभिव्यक्ति होती। कर्म फल से क्षयित्वम् उक्त्वा कर्मणो क्षयत्वं वदतो व्याहतिम आशंक्याः कर्मेति। उसके बाद कर्मेति कहा, कर्म क्षीयते तस्य किम इत्युच्यते न हास्य कर्म क्षीयते। पहले जो हमने कहा था वो कृतक होता है, नश्वर होता है, वो भी कहा गया। यहाँ कहते हैं कि कर्म जो है उसका न हास्य कर्म क्षीयते, इसका कर्म क्षीण नहीं होता। कोई कह सकता है ना कि विरुद्ध वचन हो गया, नहीं, विवक्षावसात विरुद्ध वचन भी सामंजस्य का प्रस्थापक है। वहाँ कहा गया कर्म जो भी होगा उसका फल नश्वर होगा। पहले कहा गया था कर्म फल के मूल में क्या हो गया, कर्म, कर्म के मूल में अविद्या और काम, कर्म फल का निमित्त हो गया कर्म, उपादान हो गए अविद्या काम, अविद्या काम कर्म, कर्म फल, कर्म फल का निमित्त कारण, कर्म फल का निमित्त कारण कर्म, उपादान कारण अविद्या और काम, कर्म के ऊपर काम, काम के ऊपर अविद्या, तो कर्म फल का निमित्त कारण कर्म हो गया, उपादान कारण हो गए कामना, कामना और अविद्या, अविद्या काम कर। पिछले दिनों यह भी कहा गया था विवक्षावसात विद्या अविद्या दोनों का अर्थ एक ही हो जाता है। अगर व्याख्या न करें लोग कहेंगे उन्मत्तता की पराकाष्ठा है, विद्या कहीं अविद्या है या विद्या कहीं विद्या है। हाँ, विवक्षावसात प्रकरण के बल पर विद्या अविद्या दोनों पर्यायवाचक भी हो जाते हैं। जानाति क्षति करोति में जो जानाति है विद्या है, किसी वस्तु का विज्ञान होगा, उसके प्रति महत्व बुद्धि होगी, तब उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी, तदर्थ आयास प्रयास होगा। तो यहाँ पर विद्या काम कर्म यह क्रम है, और अविद्या काम कर्म भी है। कर्म तो दोनों में है, इच्छा और काम भी दोनों में है, एक में ऊपर विद्या है, एक में ऊपर अविद्या है। संसार को लेकर जो विद्या है वो अविद्या ही है, अज्ञानम यतोन्यथा। घटपट स्त्री पुत्र शक चंदन वनिता व्यंजन आदि विषयक जो ज्ञान है वो अविद्या ही है। अर्थात सबको आत्मा स्वरूप न समझकर तत्त वस्तु और व्यक्ति में आकर्षण हो जाए, समझना चाहिए अविद्या ही है। विद्या भी अविद्या हो है, अर्थात भौतिकवादी जितने हैं, कितने ही विद्वान क्यों ना हो, वस्तुतः वो अविद्वान ही हैं। क्यों? तत्त विषय का विज्ञान होने पर भी अगर ब्रह्म विद्या उनके जीवन में नहीं है तो वस्तुतः तत्त वस्तुओं का विज्ञान भी अविद्या ही है, अज्ञान ही है। कोई यहाँ जितने व्यक्ति हैं, कोई एक कह सकते किसी जन्म में व्याकरणाचार्य नहीं रहे होंगे, न्यायाचार्य नहीं रहे होंगे, यहाँ साहित्याचार्य नहीं रहे होंगे। अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को सब बना चुके हैं, एक कालावच्छेदन उन शरीरों का युगपत
दर्शन प्राप्त हो तो एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाएं। जन्मदिन मना लीजिए। हर क्षण मृत्यु है, हर क्षण जीवन है। कैसा? अनादिकाल से जितने शरीर को सब बना चुके उन शरीरों की अपेक्षा यह शरीर का एक अधिक है। यही तो कहें गणित में, अनादि में गणित की गति नहीं होती। गणित की गति, गणे की गणना, अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। गणित की हमने परिभाषा बनाई भगवत कृपा से। गणे की गणना, अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। ईश्वर के घर में भी लेखा जोखा नहीं है कि एक एक जीव ने अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को सब बना दिया है उन सब शरीरों के लेखा जोखा करें। एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाएं। इतना ही कह सकते हैं, उन शरीरों की अपेक्षा यह शरीर एक अधिक। इसीलिए कहा प्रतिदिन नहीं, प्रतिक्षण जन्म क्या है? जन्म मुहूर्त है, प्रतिक्षण मृत्यु मुहूर्त भी है। 24 घंटे में विचार करें तो पूर्व शरीरों को देखते हुए प्रतिक्षण जन्म दिवस है, प्रतिक्षण मृत्यु दिवस है। प्रतिक्षण जन्म मनाइए, जन्मोत्सव। प्रतिक्षण मृत्यु का उत्सव कौन मनाएगा? अपने मना लीजिए। तो विद्या फलम आकांक्षा द्वारा निक्षिपत साया। विद्या का फल क्या है? विद्या का फल क्या है? मोक्ष। मोक्ष कैसे होगा? आत्मा को ही अगर लोग समझेंगे, आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में, प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता का चंचल बोध हो जाना, यही विद्या है। लंबा वाक्य। कर्म फलस्य क्षयित्वम् उक्त्वा कर्मणोक्षयत्वं वदतो व्याहतिम आशंक्या। पहले खंडन किया, वो पूर्व पक्ष था। यहाँ कर्म ऐसे ऊर्ध्व। गीता का 3रा अध्याय। शास्त्र सम्मत कर्म के मूल में कौन होगा? यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि। वेदादि शास्त्र होंगे या नहीं? और वेदादि शास्त्र जो हैं उनका उद्गम स्थान कौन है? अक्षर संज्ञ परमात्म तत्व। इस प्रकार कर्म अगर ऊर्ध्व गति को जाएगा, अर्थात हम आप जो हैं शास्त्र सम्मत कर्म के उद्गम स्थान, अगर विरुद्ध कर्म है तो अभी विरुद्ध कर्म में प्रमाण कौन है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। इसका जो कर्म है वो पाप है, इसके द्वारा किया हुआ कर्म पूर्ण है, इसमें हमें तो शास्त्र ही। पिछले दिनों उदाहरण दिया गया था। मोरारजी देसाई सुन रहे होंगे, नर मूत्र पेय है, मूत्र होने के कारण गोमूत्र के समान। मोरारजी देसाई अपना मूत्र पीते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा, जिस देश के प्रधानमंत्री मूत्र पीने वाला हो उस देश को कहाँ ले जाएगा ये? मोरारजी देसाई अपना मूत्र ही पीते थे, और डंके की चोट से छिपा के नहीं। तो इसलिए कहा। अब वो वाक्य है, वाक्य क्या है? नर मूत्र पेय है, मूत्र होने के कारण गोमूत्र के समान। युक्ति में, अनुमान में कोई दोष नहीं है, निर्दोष है। नर मूत्र पेय है, मूत्र होने के कारण गोमूत्र के समान। दोष क्या है? शास्त्र विरुद्ध। गोमूत्र पेय है, शास्त्र सम्मत होने के कारण। नरमूत्र अपेय है, शास्त्र विरुद्ध होने के कारण। अगर कोई तर्कणा के द्वारा युक्ति बना भी ले, अगर वो शास्त्र सम्मत तर्कणा नहीं है, तर्क नहीं है, तो उसको मानेंगे नहीं। ऐसे ही किसी जीव की अस्थि ही तो है ना शंख, लेकिन पूजन कक्ष में ले जाते हैं, शंख को बजाते हैं। और जो ढोलक है, मजीरा, मंदिर में भी उसका प्रवेश होता है, वो भी तो चर्म ही है। तो क्या शुद्धि, क्या शुद्धि, क्या शुद्ध, क्या शुद्ध, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कहा गया, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। यह अब माताएं जो भोजन बनाती हैं, अपाला सूक्तम ऋग्वेद के अनुसार में बोल रहा हूँ, तो जानबूझ के न सूंघें, लेकिन मातृशक्ति में वो क्षमता है
उनके द्वारा सूंघी हुई वस्तु झूठी नहीं मानी जाती। मुँह में न डाले। मातृशक्ति की महिमा बताई गई अपाला सूक्तम के अनुसार स्त्री के द्वारा सूंघी गई जो वस्तु है वो सूंघी हुई वस्तु में शुद्धता ही है। उनके सांस में दिव्यता होती है। स्त्री के द्वारा भोजन की सामग्री सूंघती है, जरूरी है। तो उनके सांस में दिव्यता होती है कि उस वस्तु में दिव्यता का आधान कर देती हैं। तो शुद्धि अशुद्धि में दिव्यता अदिव्यता में लोग माताएं कहेंगे महिमा हमें तो पता ही नहीं था, अब तो हम बिल्कुल सूंघ सूंघ कह दिया करेंगी वस्तु। वाक्य से विवक्षितमर्थम वैधर्म दृष्टान्तेन व्याचष्टयते। साधर्म्य और वैधर्म यथेति कहकर कहा। यथा अविदुषा कर्मक्षय लक्षण संसार दुखम संततमेव न तथा तस्य विद्यते इत्यर्थ। अब कर्म को हमने कहा गीता के 3 अध्याय के अनुसार कर्म को कहाँ ले गए, शब्द ब्रह्म तक। शब्द ब्रह्म को कहाँ ले गए, पर ब्रह्म तक, अक्षर संज्ञक तत्व तक। इस तरह से कर्म का जो परम उद्गम स्थान है उस तक अगर कर्म को पहुंचा देंगे, तदर्थ ही कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो कर्म जो है निबंधक न होकर विद्या के द्वार से विमोक्षक सिद्ध हो जाएगा। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं ऊर्ध्वमूलम्। ऊर्ध्वम माने उत्कृष्टम। यहाँ ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ऊर्ध्वम का अर्थ भगवान शंकराचार्य ने किया उत्कृष्ट। ऊपर झाड़ने की जरूरत नहीं है। तब क्या ऊर्ध्वम माने उत्कृष्टम। कोई भी कार्य होता है उसका उपादान ऊर्ध्व होता है। लगता है कि आधा का नाम हो गया ना ऊर्ध्व। क्या घटादि जो है, मान लो मिट्टी के पृथ्वी के ऊपर घट रख दिया तो पृथ्वी अधोभाग में स्थित है, ऊर्ध्वभाग में। तो जिसको हम कहते हैं अधम, क्या पता वो सबसे उत्कृष्ट हो जाए। बाबा हो गया, भाग गया घर से दिल्ली से, तो घर वालों ने समीक्षा की, कहीं से समीक्षा मेरे पास आ गई। इस पवित्र वंश में कुठार कोई पैदा हुआ तो नीलांबर। मेरा नाम था नीलांबर। जब पूर्वाचार्य ने अभिषेक किया यहाँ, अब वो बहुत संकोचित थे, उनको अपना गुरु भाई ही मानते थे, पूज्य गुरुदेव को गुरु मानते थे। अभिषेक करते समय उन्होंने कहा मुझे ठीक से पता नहीं किस प्रांत के हैं, किस कुल के हैं। ब्राह्मण हैं तो मालूम है ही, दंडी स्वामी हैं, करपाती मत किसी से संभवतः ये मिथिला के होंगे। अब उनका जो वाक्य था पूरे देश में प्रसारित हो रहा था। घर वालों ने समीक्षा की, कुल को ताड़ने वाला पैदा हो गया। अब कौन सा प्रमाण पत्र? पहला प्रमाण पत्र कुल को डुबाने वाला पैदा हो गया, वंश कुठार। अब बाद में टिप्पणी आई कि कुल को ताड़ने वाला पैदा हुआ, ना वो प्रमाण पत्र मुझे लेना है ना ये प्रमाण पत्र। इसी तरह से पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज कहते थे निंदो मत प्रशंसना पड़ेगा, प्रशंसो मत निंदना पड़ेगा। इसलिए यह कहा जो विद्वान होते हैं तत्व, वहाँ कर्म निबंधक है, जो कृतक होता है नश्वर होता है। लेकिन कर्म को अगर उद्गम स्थान की ओर ले जाए, उद्गम स्थान कौन होगा? अंत में शब्द ब्रह्मात्मक वेद। शब्द ब्रह्मात्मक वेद की अभिव्यक्ति अक्षर संज्ञा परमात्मा से। उस अक्षर संज्ञा परमात्मा के निमित्त ही जो कर्म करेगा वो कर्म जो है कालांतर में परमात्मा तत्व के विज्ञान से संपन्न करके उसको मुक्त कर देगा। इसीलिए निबंधक सामग्री भी अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्ति भजस्व माम ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्ति भजस्व माम गीता ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम। श्रीमद्भागवत 11 स्कंध। कठोपनिषद यमराज ने क्या कहा? अनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम। ए नचिकेता मेरी बुद्धि की बलिहारी देखो,
अनित्य द्रव्य है। यज्ञ की सामग्री तो अनित्य है, देहेंद्रीय प्राणांतकरण भी अनित्य ही है। मैंने इनका ऐसा अकृष्ट उपयोग किया कि आज मर्त्य लोक की अपेक्षा दीर्घ जीवन जिसका है, कौन यमराज, यमलोक, उसमें भी यमराज के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। और दर्शन शास्त्र की दृष्टि से क्या कहेंगे, अनित्य द्रव्य का अर्थात जीवन का, बाह्य सामग्री का हमने श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा ऐसा उपयोग किया, आज अपने को स्वयं को ब्रह्मात्म तत्व समझकर अविद्या काम कर्म से अतिक्रांत होकर जीवन मुक्त होकर अवस्थित हूँ। पिछले दिनों कहा गया कर्मोपासना के फलस्वरूप कोई देवराज इंद्र के पद को प्राप्त कर सकता है, सूर्य के पद को भी प्राप्त कर सकता है। इसी बृहदारण्यक उपनिषद में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया। इस समय जो भगवान सूर्य के पद पर हैं वो तत्वज्ञ हैं, उन्हीं के द्वारा मुझको दिल्ली में तत्वज्ञान भी एक ही वाक्य में उन्होंने करा दिया। तत्वनिष्ठा विधि यहाँ पुरी में गणित का विज्ञान भी भगवान सूर्य ने ही दिया तत्काल। और एक वरदान उनका है, आदेश भी है, वो कालांतर में फलीभूत होगा। मेरे वंश का आदि से अंत तक संस्कृत काव्य में रचना करो। मैंने कहा मुझ में क्षमता नहीं, कालांतर में वो क्षमता आ जाएगी। फिर हुआ जब वो क्षमता आ जाए तो यहाँ जो अर्धनारीश्वर भगवान हैं, भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग विष्णु सहस्रनाम के द्वारा उनका अभिषेक करा देना। अब प्रतीक्षा है। इसका अर्थ क्या हुआ, आज जो सूर्य हैं, कदाचित कोई सूर्य तत्वज्ञ न हो, कर्मोपासना के फलस्वरूप उनको सूर्य का पद प्राप्त हो, कर्मोपासना का वेग शांत हो जाने पर नवीन प्रारब्ध के कर्म शेष नहीं, नवीन प्रारब्ध के फलस्वरूप वो मर्त्यलोक में मनुष्य भी हो सकते हैं, कबूतर भी हो सकते हैं। इसलिए देवता का प्राप्त करके ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर या मनुष्य होकर के भी प्रमाद नहीं बरतना चाहिए। यह चेत अवेदी तथा सत्यमस्ति न चेद यह वेदीन महति विनष्टि। बहुत बढ़िया। देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक्षण पर्यंत अगर भगवत तत्व का विज्ञान हो गया तब तो जीवन सार्थक हुआ। कदाचित चूक गए तो जो काम अभी करना चाहिए उसको कल पे टालते। अभी तो खेलने कूदने की आवश्यकता है भाई, खेलने कूदने अभी कहाँ आ गई है सत्संग में। अभी तो युवक हो, अभी तो घर में खिलौना आ गई है, श्रीमती उसके साथ खेलते रहो। खिलौना बदलता जाता है, खेलने की प्रवृत्ति नहीं बदलता। क्या पहले ये सब रुंझुन खिलौने होते हैं, फिर पत्नी रूप खिलौना, फिर पोते बेटे रूप खिलौना, 2-4 कट्ठल इधर 2-4 कट्ठल उधर, फिर क्या होता है धन वैभव रूप खिलौना। खेलते खेलते मर जाते हैं, खेलने की प्रवृत्ति नहीं टूटती, खिलौना बदलता जाता है, खेलने की प्रवृत्ति टूटती नहीं है। फिर वो खिलौने की गए 5-7 भक्तों को चेता लेते हैं, जरा 25-30 माला लाना, गले में पड़ जाए, जय जयकार हो जाए, भी खिलौने अपने स्वागत कराने की। एक थे पूज्य विष्णु आश्रम महाराज के शिष्य, उनका व्यसन था जब तक कोई पाँव न छू ले तब तक उनको चैन नहीं। अगर किसी ने पाँव नहीं छुआ, कहाँ से आए क्या है, ऐसा तुमको शिष्टाचार तो समझना चाहिए ना, आखिर हम संत हैं, पाँव तो छूने ही चाहिए। फिर पाँव छूता सर पर हाथ रखते, प्रसन्न रहो, सच्ची बात है। अब व्यसन ही हो गया पाँव छुआने की। अब बंगाल में तो विचित्र व्यसन है, जब तक छाती से न लगा लो तब तक समझते गुरु जी ने आशीर्वाद दिया ही नहीं। संतों के द्वारा बीमारी फैलाई गई ना, जब तक किसी, पहले यही बंगाल की बात है, पहले जब तक छाती से न लगा लें गुरु जी तब तक शिष्य समझते हैं कि गुरु जी ने तो हमको अपनाया ही नहीं, सर पे हाथ रख कर नहीं, छाती से लगा। तो गुरुओं के द्वारा डाला गया जाल है, डाल, इसीलिए कहा। अब कहते हैं कर्म जो है ऊपर की ओर जाए, कर्म का उद्गम स्थान ब्रह्म है। जैसे लिफ्ट जो है ऊपर से नीचे भी लाने में समर्थ है, या सीढ़ी जो है यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं,
नीचे से ऊपर भी आ सकते हैं। तो जीवनी शक्ति का उपयोग हम ऊपर से नीचे खिसकने में भी कर सकते हैं, नीचे से ऊपर आने में भी कर सकते हैं। जैसे सीढ़ी है या लिफ्ट है, ऊपर से नीचे जा सकते हैं, नीचे से ऊपर जा सकते हैं। इसी प्रकार से देहेंद्रीय प्राणांतकरण का अगर उपयोग भगवत तत्व के श्रवण मनन निध्यासन के द्वार से भगवत तत्व के विज्ञान में किया तो बढ़िया। यह चेद अवेदी दशा सत्यमस्ति न चेद यह वेदी महति न चेद। कर्म फल से क्षयत्वम उत्वा, पहले कह दिया। कर्मणो क्षयत्वम मदतः व्याहति। पहले तो कहा गया जो कृतक होता है, यही पहली पंक्ति 312 आनंद गिरी टीका। यत् कृतकम तत् अनित्यम, वहाँ तो यह कहा, यहाँ तो कहते हैं कर्मफल नित्य हो गया। कर्मफल नित्य हो गया माने कर्म का आलम्बन लेकर भी नित्य ब्रह्म तत्व तक पहुँच जाएंगे। जैसे कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर धित्युत्साह पूर्वक समस्त बुद्धि पूर्वक भगवत स्वकर्मानुष्ठान करने पर चित्त शुद्ध होता है ना। और अंत में उपासना भी तो कर्म है। भगवत तत्व की उपासना करने पर चित्त समाहित होता है। शुद्ध और समाहित चित्त से भगवत तत्व का परिमार्जन करने पर भगवत तत्व का विज्ञान प्राप्त होता है। भगवत तत्व का विज्ञान प्राप्त होने पर साक्षात अपरोक्ष जो भगवत तत्व है फलीभूत होकर अज्ञान और अज्ञानकृत काम और कर्म का उच्छेद कर उस जीवात्मा को सदा के लिए ब्रह्म स्वरूप के रूप में ही अवशिष्ट रखता है विज्ञान। ये सब हुआ। तो क्षयशील को भी अक्षय बना लेना बुद्धिमान है। अब एक व्यक्ति कर्म फल से, एक व्यक्ति को पिता ने 10,000 रुपये दिए, पूंजी भी गंवाया। एक व्यक्ति ने विधिवत 10,000 रुपये का ठीक से उपयोग किया, लखपति भी हो गया। एक तो पूंजी भी गंवा देता है, एक उसको बढ़ा के चक्रवृद्धि ब्याज को भी मौत करने वाली विधा। गणित में एक ऐसी विधा होती है, चक्रवृद्धि ब्याज से भी अधिक को प्राप्त कर ले, चक्रवृद्धि ब्याज से भी अधिक गति से ब्याज को प्राप्त कर ले। वाक्य से विवक्षित अर्थम वैधर्म। देखिए हम लोगों के ये सब लबालब पढ़ाने में पढ़ने में शब्द का उच्चारण करने पर इतना रस मिलता है। खाजा मूंगफली तो क्या मुरब्बा और मोतीचूर लड्डू क्या होते हैं रसगुल्ला, ये सब पाने पर भी वो रस नहीं मिलता जो बोलने पर। वाक्य से विवक्षित अर्थम वैधर्म दृष्टान्तेन व्याचष्टति। यथेति यह कहा यथा विदुषः वैधर्म उलट पुलट कपिलंका जारी कोदि परापुरी सिंधु मचा। अब देखिए वैधर्म क्या हुआ। यह चेद अवेदी तथा सत्यम अस्ति न चेद यह वैदीन महति विनष्टि। क्या न चेद यह वेदीन महति में वैधर्म हो गया। जान लिया तो सत्य साधर्म हो गया। और वैधर्म क्या हो गया। न चेद यह वेदीन महति विनष्टि, अंतिम सांस के पहले। इसलिए स्थित्वा स्यामंत काले पे ब्रह्म निर्वाण मृत्सति। कदाचित देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भी यह ज्ञान हो जाए तो भी ब्रह्म निर्वाण हो जाता है। और वामदेव जी ऋषि ये सब तो माँ के गर्भ में ही तत्वज्ञ हो गए। पूर्व जन्म में जो श्रवण मनन निधिध्यासन किया था, प्रारब्ध के फलस्वरूप एक जन्म शेष था। माँ के गर्भ में तो आ गए, माँ के गर्भ में ही उनको पूर्व श्रवण मनन निधिध्यासन फलीभूत हो गया। माँ के गर्भ में ही उनको तत्व ज्ञान हो गया। हम पलने पर थे, उस समय की घटना याद है। एक दिन में 5-7 बार, कभी 4 बार, कभी 5 बार 4 महिलाएं काली साड़ी पहने, भयंकर आकृति वाली, हाथ में चमकते हुए तलवार लेकर एक साथ सर पर बाजार देती। मेरों पर था, पलने पर था। पालन करने वाली माताओं पर क्या असर पड़ता वो जाने, हम पर असर पड़ता, मेरों पड़ता।
एक दिन पलने पर ही, कोई भाषा का बल तो नहीं था, पलने पर ही यह बोध प्राप्त हुआ, अगर मैं कटने वाला कोई तत्व होता तो पहले दिन के वार में ही कट गया होता। मैं कोई ऐसा तत्व हूँ जो छिन्न भिन्न होने वाला नहीं, उसके बाद घटना नहीं घटी। अर्थात विपत्ति देकर भी भगवान कोई बोध देना चाहते या नहीं। उन माताओं को भेजकर काली काली विकराल और एक साथ वो चमकते हुए तलवार शरीर पे पटक दे, मैं रो पड़ता। लेकिन उसी ब्याज से, दुख के ब्याज से पलने पर ही बोध प्राप्त हो गया। मैं कोई कटने पिटने वाला व्यक्ति होता, तत्व होता तो पहले दिन के वार में ही कट पिट गया होता। मैं कोई ऐसा तत्व हूँ तो छिन्न भिन्न नहीं हो सकता, उसके बाद घटना बन। वाक्य से विवक्षितमर्थम वैधर्म्य दृष्टान्तेन व्याचष्टति। यह उलटी पुलटी कपिलंका जारी यहाँ पर यह है, साधर्म्य को लेकर करोगे तो ऐसा, इसीलिए यह चेत अवेदी तथा सत्यम अस्ति साधर्म हो गया, न चेत यह वेदिन महति विनष्टि वैधर्म हो गया। अभिजुषा इति छेद यह हो गया भाष्य में। अब कर्मक्षये वा विदुषो दुखा भावे दृष्टान्त मिथिलायाम। यथा अविदुषा में जो था, यथा विदुषा नहीं और का प्रश्लेष है यही का। दूसरी पंक्ति वास्य की, यथा अविदुषा कर्मक्षय लक्षणम संसार दुखम सततमेव न संततमेव सततमेव न तथा तदस्य विद्यते इत्यर्थ। जैसे जो अविद्वान होते हैं, तत्वज्ञ नहीं होते, तत्वनिष्ठ नहीं होते, कर्मक्षय रूप संसार दुख प्रतिक्षण होता रहता, वैसा उनको नहीं होता। उदाहरण, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे दह्यति किंचन, जनक जी का वचन है। मिथिला के जलने पर भी मुझ जनक का कुछ बाल बांका नहीं होता। यह वस्तु हमने अपनी टिप्पणी में लिखा है, वस्तु तथा वस्तु क्षय दोनों की दृश्य रूपता है या नहीं। अतएव आत्मा की दोनों से विविक्तता है। वस्तु भी दृश्य है, वस्तु का क्षय भी दृश्य है। मिथिलापुरी का रहना भी दृश्य है, मिथिलापुरी का जल जाना भी दृश्य है। इसलिए वस्तु और वस्तु क्षय दोनों की दृश्य रूपता का बोध जिसको है, वह दोनों से विविक्त अतिक्रांत है। वस्तु रहे तो वस्तु क्षय हो जाए तो दोनों दशाओं में दृश्यत्व तो है ही, तो दृष्टित्व तो विलुप्त नहीं होता है। यह मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे दह्यति किंचन। माया से एक योगी ने मिथिलापुरी में आग लगा दी। जनक जी की हवेली भी जलने लग गए। जनक जी ने कहा, मिथिला के प्रदीप्त होने पर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। अब मिथिला का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? कदाचित देह पर भी वो कोई आघात करे तो ये ज्ञान बना रहना चाहिए, मेरा क्या बिगड़ता है। देह का नाश कोई मेरा नाश थोड़ी है। मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे दह्यति किंचन, यह हुआ। कर्म क्षयेपि, कर्म हो तो कर्म का क्षय हो तो दोनों। यह 7वीं टिप्पणी है। अभ्युपगतेपि वा कर्म क्षय, कर्म की प्राप्ति हो जाए या कर्म का क्षय हो जाए, दोनों परिस्थितियों में तो आत्म तत्व दृष्टा ही है। इसलिए जनक जी ने कहा, मेरा कुछ बिगड़ता नहीं। आत्मानमित्यादि केवल ज्ञानान मुक्तिरित्येवं परतया व्याख्यातम संप्रति तत्र भर्ति प्रपंच व्याख्याम उत्थापयति स्वात्मेति। स्वात्मलोकोपासकस्य विदुषो विद्या संयोगात् कर्मैव न क्षीयते इत्यपरे वर्णयन्ति। नाम लिए बिना भी अपर कह दिया।
कर्मक्षय पिवा विदुषो अय हो गया। आत्मान इत्यादि केवल ज्ञानान मुक्ति एवं परतया व्याख्यातम संप्रत। परम तात्पर्य जो है प्रकरण का उसको भगवान शंकराचार्य महाभाग ने खुल के बताया। आत्मा ही जिसके लिए लोक है, केवल ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। एक विचित्र बात, विद्यांश अविद्यांश यस्तद्वेदो भयगम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृत्युम अस्मते। ईशावास्योपनिषद। यहाँ विद्या और अविद्या दो शब्दों का प्रयोग किया गया। एक अर्थ होता है विद्या का उपासना, एक होता है तत्वज्ञान। अविद्या का अर्थ आविद्यक कर्म होता है, इधर अज्ञान होता है। विद्यांश विद्यांश। अब कर्मोपासना का समुचित अनुष्ठान संभव है या है? कर्म के बाद भी उपासना संभव है, कर्मोपासना का युगपत अनुष्ठान भी संभव है, क्योंकि उपासना भी कर्म की सीमा का अतिक्रमण करके संभव नहीं है। क्रम और समुच्चय दोनों है। कर्म के बाद धर्म ते विरत योग ते ज्ञान। योग माने उपासना। धर्म ते विरत योग ते ज्ञान। कर्मणा जायते भक्ति भक्तिया ज्ञानम प्रजायते ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति। शिव पुराण। कर्मणा जायते भक्ति भक्तिया ज्ञानम प्रजायते। भक्ति भी भजनीय का जो भजन है वो भी कर्म रूप ही है। तो क्रम समुच्चय भी हो सकता है, सम समुच्चय भी हो सकता है। कर्मोपासना में कर्मोत्तर उपासना भी संभव है, कर्म उपासना एक साथ भी संभव है। उधर दोनों हो एक संग वो आलू हंसा ठठाए फुलाए गालू। हाँ, अब जब कसाकता ना कृष्ण के कहीं अपने पति को संकट में डाल के उपदेश देती है। बड़ी विचित्र। वशिष्ठ आदि ने कहा, ऋषियों ने कहा कि कई है, इसके साथ वही व्यवहार कीजिए दशरथ जी जो इसकी माता के साथ इसके पति ने किया था। पिता ने माता के साथ। हाँ, पिता हो गया। अच्छा, माने इसके माँ, हम जो कहना चाहते सुनिए। और हम बचपन के बाबा हैं, जो संबंध में बोलते नहीं किसको गाली लग जाए क्या लग जाए। एक कोई थे का वृंदावन में पति पत्नी थे कि हमने कहा कौन लगती है, वो गाली हो गई। तो हमने क्या कहा, ये कहा कि कैकई की माँ थी ना, सुनिए, उसके पति को, कैकई की माँ के पति को, यही कहा। एक महात्मा ने वरदान दिया था, चिड़ियों की भाषा तुम समझ लोगे, ये पक्षी क्या बोलते हैं। रात्रि में कैकई की माता लेटी हुई थी, उसके पति थे ही, कोई पक्षी आपस में बात कर रहे थे, वो भाषा का ज्ञान उनको था, हंस पड़े। उसने कहा क्या बताया, हमको वरदान दिया गया कि पक्षी की भाषा तो समझ लोगे, किसी को बता दोगे तो मर जाओगे, तुम विधवा हो जाओगे। मैं विधवा हूँ या सधवा हूँ इसका नहीं, बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा अच्छी पत्नी मिली। सच्ची अच्छी पत्नी मिली। रात्रि में ही इमरजेंसी जिसको कहते हैं, मंत्रिमंडल को बुलाया, अब क्या करना चाहिए बताइए। तो कहा ऐसी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए। फिर कहा गया उसी की है ना ये, उसी की बेटी है ना ये, इसके साथ वही व्यवहार करना चाहिए इसके माँ के साथ उसके पति ने किया। यह हुआ। तो यहाँ पर हुआ
अब आत्मान इत्यादि केवल ज्ञानान मुक्ति, केवल ज्ञान से मुक्ति। ज्ञान को कर्म का बल नहीं चाहिए, ज्ञान के लिए कर्म का बल चाहिए। क्या? ज्ञान के लिए कर्म का बल चाहिए, उपासना का बल चाहिए। और ज्ञान तो अपने आप में लक्ष्य भेद में पर्याप्त है, उसको कर्म उपासना का बल नहीं चाहिए। यह हुआ सच्ची घटना है। मैं मोक्षाश्रम में रहता था ऋषिकेश में। नैमिष वाले महाराज पूज्य दंडी स्वामी नारदान सरस्वती जी का एक आश्रम था, लक्ष्मण झूला के 1 किलोमीटर पहले। वहाँ एक आत्मानंद जी भूमिहार कुल के थे, भूषण महात्मा, उनसे मिलने। दर्शन महाविद्यालय है नीचे गंगा के तट पर। वहाँ के संस्थापक विशिष्टाद्वैत के विद्वान थे, लेकिन वो आत्मानंद जी महाराज को मानते थे। मिलने आ गए, बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते रात्रि हो गई। फिर वो लौटने लगे 1 किलोमीटर नीचे। उधर पर्वत, जंगल, नीचे गंगा। एक व्यक्ति आ गया, बातचीत करने लगा। बाद उन्होंने सोचा तो मर गया था, मेरा मित्र है, तो आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? इन्होंने कहा, दर्शन महाविद्यालय के आचार्य, आपको तो वहाँ तो पहुँचाऊँगा, उससे पहले नहीं छोड़ूंगा। हमने सोचा तो प्रेत है, पूर्व परिचित है, लेकिन मर के मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपको पहुँचाए बिना नहीं जा सकता। आप चिंता मत कीजिए, मेरे साथ हनुमान जी हैं। बस जो हनुमान का नाम लिया, वह प्रेत भाग गया। दूसरे दिन हमको कहा कि देखो ये घटना घटी रात में कल। महावीर जब नाम सुनावे, ये हुआ ना। इसीलिए ये कहा आत्मान, ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्मोपासना चाहिए। क्रम समुच्चय हो सकता है, ज्ञानोत्तर कर्मोपासना संभव नहीं। ज्ञानोत्तर कर्मोपासना जो है ज्ञान रूपी है। अब ज्ञान समकाल में कर्मोपासना नहीं, निधिध्यासन का नाम उपासना करें, अपन ज्ञान हो गया तो। इसीलिए का पूर्व में तो क्रम समुच्चय हो सकता है, सम समुच्चय नहीं। विद्या का अर्थ अगर उपासना करते हैं तो विद्या कर्म की सहस्थिति हो सकती है। क्रम समुच्चय भी हो सकता है, ससमुच्चय भी हो सकता है। लेकिन विद्या का अर्थ अगर तत्व ज्ञान करेंगे तो क्रम समुच्चय हो सकता है, सम समुच्चय नहीं। क्रम में भी पहले उपासना फिर ज्ञान। ज्ञानोत्तर उपासना और लीलापूर्वक। अद्वैतादपि सुंदरम। आत्मानम इत्यादि केवल ज्ञानान मुक्ति इत्येव परतया व्याख्याता। परतया माने प्राप्त प्रसंग का जो तात्पर्य अंतर्निहित, उसके अनुसार व्याख्यात हुआ। अब तत्र भर्तृप्रपंच व्याख्याम उत्थापयति। भर्तृप्रपंच का नाम लिए बिना ही उनके व्याख्यान को उद्भाषित करते हैं। वाक्य, इस वाक्य दिया स्वात्मेति। स्वात्मलोकोपासकस्य विदुषो विद्या संयोगात् कर्मणैव न क्षीयते इत्यपरे वर्णयति। आत्मलोकोपासकस्य कर्माभावे कथं तत् अक्षय वाचाम युक्ति। आत्मलोक की जो उपासना करता है उनका कहना है कर्म और उपासना का ज्ञान का समुचित अनुष्ठान हो सकता है। पूर्व पक्ष भाष्य के संदर्भ में हमने कह दिया था। आत्मलोकोपासकस्य कर्माभावे कथम तत् अक्षय। आत्म तत्व का, आत्मलोक का, आत्मस्वरूप लोक की जो उपासना करता है उसका जो उपासक है, कर्म का अभाव होता है, इसलिए वो अक्षय कैसे हो सकता है। इस पर कहते हैं मत्सो युक्तत्वम। यह जो वाणी है भला समीचीन किस प्रकार है, इसकी समीचीनता सिद्ध कीजिए।
या कर्मा भावस्य असिद्धिम अभिसंधाय कर्म साध्यम लोकम व्याकृता व्याकृत रूपेण विनत्ति। लोक शब्दार्थ इत्या कर्म साध्य जो भी लोक हैं या सूत्रोपास्ति संहितम या नित्यादि कर्म तत्साध्यम लोक या लोकम फल। कर्म के द्वारा जो साध्य लोक है वो दो ही हो सकता है, या तो व्याकृत या अव्याकृत। व्याकृत माने व्यक्त और अव्याकृत माने अव्यक्त, या कार्य कोटि का हो गया व्यक्त, कारण कोटि का हो गया व्यक्त। कार्य भावापत्ति कारण भावापत्ति कर्म साध्य लोग दो ही हो सकते हैं। अव्याकृत भावापत्ति भी संभव है कारण में तादात्म्यपत्ति, कार्य भावापत्ति भी संभव है। इसलिए कर्म साध्यम लोकम व्याकृत अव्याकृत रूपेण भिन्नति भेद करते लोक शब्दार्थ। लेकिन औत्प्रेक्षिकी कल्पना न तो श्रौति इति वक्तुम किलेत्युक्तम। बहुत बढ़िया। 8वीं टर्पी। औत्प्रेक्षिकी कल्पना का अर्थ है तर्क मूलिका। यह जो कल्पना है तर्क मूलिका है, तर्क संगत होने पर भी श्रौति नहीं है, श्रुति सम्मत नहीं है। अभी कुछ पहले कहा था नरमूत्र पेय है, मूत्र होने के कारण गौमूत्र के समान। और प्रेक्षकी कल्पना यह है, युक्ति में कोई दोष नहीं है, लेकिन दोष यही है कि श्रुति सम्मत नहीं है। अगर कोई युक्ति विधुर हो तो भी अमान्य है, और शास्त्र विरुद्ध हो युक्ति विधुर ना हो तो भी अमान्य है। शास्त्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। युक्ति विधुर हो तो लोग नहीं मानेंगे तार्किक, और अगर श्रुति विरुद्ध हो तो भी नहीं। इसलिए श्रुति सम्मत भी हो युक्ति सम्मत भी हो। अर्थात अज्ञान की निवृत्ति श्रवण से होती है। श्रवण के बाद मनन, मनन का मतलब आगमिक तथ्य को युक्तियों का आगमिक तर्कणा शक्ति के द्वारा, आगमिकी तर्कणा शक्ति के द्वारा या आगमोचित तर्क के द्वारा व्यवस्थित कर लें। बहुत बढ़िया। जैसे आत्मा की ब्रह्मरूपता पंचदशी कार विद्यानंद स्वामी ने तर्क से ही प्रारंभ किया। पंचदशी के प्रथम प्रकरण का उन्होंने कहा, हमारे आपके जीवन में सबसे सुलभ कौन है, जिसकी आत्मरूपता ब्रह्मरूपता हम सुगमता पूर्वक सिद्ध कर सकते हैं। नास्तिक शिरोमणि भी जिसे माने बिना नहीं रह सकता। ज्ञान। वृंदावन में रासलीला वाले कहते थे, अरे मिट्टी के लौंदे मिट्टी के ढोले। इसीलिए पंचदशीकार ने उसी प्रकार के शब्द का प्रयोग किया। पहले पंचदशीकार हुए वृंदावन के रासलीला, तो बाद के बाद कृष्ण भगवान के नहीं है, ये जो मंडली वाले। उन्होंने कहा ज्ञान से कोई परिचित नहीं है, कोई नहीं। हम अब ज्ञान से तो परिचित है, सारा व्यवहार ज्ञान को लेकर होता है। पिछले दिनों कहा गया था कि अष्टधा प्रकृति का विलास वो जो जगत है अष्ट रूपों में हम तक आप तक पहुँचता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख और मोह। फिर आठों का पर्यवसान ज्ञान में होता है। ज्ञानावसान जगत है। हम तक क्या पहुँचता है? ज्ञान। रसगुल्ला पाते हैं या रसगुल्ला का ज्ञान? पांडे जी। हाँ देखो दाढ़ी वाले बोल रहे, रसगुल्ला नहीं, रसगुल्ला का ज्ञान। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में ज्ञेय ज्ञान की अपेक्षा पराक है या नहीं भाई है? हमारे नज़दीक कौन है? ज्ञाता के नज़दीक कौन है? ज्ञान। और ज्ञान के नज़दीक ऊपर ज्ञाता, नीचे ज्ञेय। हमसे हमारे अनुकूल हमारे सन्निकट ज्ञान है। इसलिए ज्ञाता जो है ज्ञान का ही भोक्ता होता है। जीव जो है ज्ञान का भोक्ता होता है। देवता पिछले दिनों कहा गया, देवता घ्राण भक्ष होते हैं, और जीव जो है देवता से सूक्ष्म आहार करता है ना। देखिए देवताओं को नमस्कार करते हैं हम लोग,
और देवताओं का भी मौलिक स्वरूप तो आत्मा ही है, लेकिन इस ज्ञान के बल पर कदाचित देवराज इंद्र भी दांव देने आ जाएं, हमको नहीं उनको ही मुक्ति खानी पड़ेगी। क्या देवता कौन होते? विषय करण सुरजीव समेता सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपत सोई। विषय शब्द स्पर्श रूप रसगन इनके अभिव्यंजक संस्थान, सब चंदन वनिता व्यंजनादि ये विषय हो गए। इनके उद्भाषक करण, करण का उद्भाषक देवता, देवता के भी उद्भाषक का नाम है जीव। सोपाधिक धरातल पर भी जीव जहाँ है वहाँ देवता से उत्कृष्ट उसका स्थान है। उसमें भी संभल के मैं आगे 1 मिनट में कहता हूँ। विषय करण सुर, विषय के भेद से करण में भेद होता है, कर्णग्राम। करण के भेद से देवताओं में भेद होता है, तत्त करण का अनुग्राहक तत्त देवता होते हैं। लेकिन विषय के भेद से, करण के भेद से, देवता के भेद से भी जीव में भेद नहीं होता। इसलिए कोई जीव ही कर्मोपासना के फलस्वरूप कालांतर में देव योनि को प्राप्त होता है। लेकिन कोई कह सकता है, अगर शास्त्रों का अध्ययन किया हो, ये क्या है, तुलसीदास जी ने पागल होकर लिख दिया क्या, विषय करण सुरजीव समेता, तो उदाहरण क्या देगा? पढ़ा हो घर दर्शन शास्त्र को तब पूर्व पक्ष स्थापित कर सकते। मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, अहंकार के देवता रुद्र और चित्त के देवता क्षेत्र के वासुदेव। ब्रह्मा विष्णु महेश और चंद्रमा इनसे भी बड़े हो गए क्या? तुलसीदास जी को गाली दो, हमको क्यों देते? विषय करण सुरजीव समेता, इसका अर्थ करना बहुत कठिन है। सकल एक तो एक सचेता। अब कोई पूर्व पक्ष पर पाँव के देवता कौन है? वामन। तो केवल अंतःकरण को लेकर के मन के देवता चंद्रमा, आप चंद्रमा से ऊपर हो गए। अब बुद्धि के देवता ब्रह्मा, आप तो ब्रह्मा से ऊपर हो गए। चित्त के देवता वासुदेव, आप उनसे भी ऊपर हो गए। किनसे? विष्णु से। और अहम के देवता रुद्र, ब्रह्मा विष्णु महेश और चंद्रमा से भी ऊपर हो गए। तो हमसे क्यों लड़ते हो? तुलसीदास जी से लड़ो। नहीं, फिर भी बताइए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर हो गया जी। तुलसीदास ने क्यों लिख दिया? तब फिर क्या कहते हैं संभाल कर? तुलसीदास ने क्या लिखा? जो गावहि यही चरित्र संवारे, ते यही ताल मानस है ना, ताल सरोवर, मानसरोवर। रामचरित मानस बने, मानस बने मानसरोवर। जे गावहि यही चरित्र संवारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। हमने जो कुछ कहा बिगाड़ करके मत बोलना। इस रामचरित मानस मानसरोवर की रक्षा तुम्हारे ऊपर है निर्भर। संभाल करके बोलना, बिगाड़ करके नहीं। अब कोई तुलसीदास जी की पंक्ति, विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। करण के देवता, अंतःकरण के देवता चंद्रमा है, ब्रह्मा है, विष्णु है। वो क्या होते हैं? मैं तो जीव उनसे ऊपर हूँ। धक्का मारेंगे, एक ही चांटे लगा देंगे। शिव जी तो बहुत सिखाने होते हैं। इसलिए वहाँ पर फिर क्या कहेंगे? एक ही परमात्मा तत्व करुणग्राम के अधिदेव के रूप में अभिव्यक्त है। वहाँ इस ढंग से लेंगे। ये नहीं कि हम तो फिर चंद्रमा ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर हो गए। तुलसीदास ने लिखा है, तो फिर क्या कहना पड़ेगा? यहाँ पर फिर क्या हो? एक ही परमात्मा तत्व मन के योग से, मनोयोग से चंद्रमा के रूप में, बुद्धि के योग से ब्रह्मा के रूप में, चित्त के योग से विष्णु के रूप में, अहंकार के रूप योग से शिव के रूप में व्यक्त हो गए। बताया था मारवाड़ी स्वामी थे सुखताल में, दंडी स्वामी। हमारी आयु उस समय पर 22-23 रही होगी या कुछ ज़्यादा रही होगी। वो प्रवचन कर रहे थे। ब्रह्मा रजोगुणी, विष्णु सात्विक, ब्रह्मा राजस, शिव तामस। समझे कि नहीं? हमसे बार बार कह रहे, मुस्कुरा रहे।
अब जो हमारे स्वभाव को जानते तो महात्मा लोग समझ रहे अपनी फजियत ही कराएंगे। मारवाड़ी स्वामी, धनी स्वामी थे मारवाड़ राजस्थान। ब्रह्मा राजसी, विष्णु सात्विकी सात्विक, ब्रह्मा राजस, ये सब। अब विष्णु कौन हुए? सात्विक। तो महेश तामस, समझे? महेश तामस। हमने कहा कि हम भी तमोगुणी और शिव जी भी तमोगुणी, कोई अंतर नहीं है। अरे जब शिव जी को तामस कहते हैं तमोगुण के नियामक, ब्रह्मा को राजस कहते हैं तो रजोगुण के नियामक, क्या? हाँ। और जब हम कहते हैं विषयी, विषयी नाक्ष विषया, विषय में रचा पचा विषय के किंकर को भी विषयी कहते हैं, विषय के नियामक को विषयी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को जब हम कहते हैं सात्विक राजस तामस, तीनों निर्गुण हो गए या नहीं? तमोगुण पर नियंत्रण कौन करेगा? रजोगुणी भी सात्विक भी नहीं कर सकता पूरा। तमोगुण का जो नियामक होगा, रजोगुण का जो नियामक होगा, सत्वगुण का जो नियामक होगा, गुणों से अतिक्रांत होगा या नहीं? हर हर महादेव।